याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 8 वचन से हम पढ़ेंगे। द लेटर ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8। परमेश्वर के निकट आओ, वहां पर लिखा परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो वे भी तुम्हारे निकट आएगा। यह है सॉल्यूशन। इस्राएल देश इतना पावरफुल देश है, बाइबल कहती है कि जब जब इस्राएल देश खुदा से दूर हुआ, परमेश्वर ने उस देश को गुलाम बना दिया। जब जब इस्राएल देश खुदा से दूर हुआ, उसे राजाओं की गुलामी करनी पड़ी, उनके आदमियों के कत्ल हुए, उनकी औरतों के साथ बुरा व्यवहार हुआ, उनके बच्चों को गुलामी का हजर देखना पड़ा। आज लोग अपनी लाइफ में सब कुछ पा रहे हैं लेकिन खुदा से दूर हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, परेशानी पर परेशानी, दुर्बला पर दुर्बला, देश में नई नई बीमारियां इंक्रीज हो रही। डॉक्टर एक बीमारी पर रिसर्च करता है, दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी पर रिसर्च करता है, तीसरी शुरू हो जाती। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई इलाज नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन में सारी चीजों का एक ही सॉल्यूशन दिया है कि दिल से तुम उसके करीब आ जाओ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वहां लिखा है परमेश्वर के निकट आओ। आज लोग हर चीज को पाना चाहते हैं। मैं पैसे के करीब चला जाऊं, मेरे पास घर आ जाए, मैं बाहर की कंट्री में सेट हो जाऊं, मेरा वीजा लग जाए, मेरा काम बन जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय उसके 13 वचन में परमेश्वर ने इस्राएल को कहा था कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। तू कर्जा देगा लेकिन कर्जा लेगा नहीं। मैं तुम्हें सब जातियों का पिता ठहराऊंगा। कोई तुझे मार नहीं सकेगा। तेरी फसल ब्लेस होगी, तेरा देश ब्लेस होगा, तेरे बच्चे ब्लेस होंगे, तेरे गर्भ ब्लेस होंगे, क्योंकि तू मेरी आज्ञाओं को पूरा करते रहना। लेकिन जब तू मेरी आज्ञाओं से दूर हो जाएगा तो ये श्राप तुझ पर आने शुरू हो जाएंगे। तेरी फसल अच्छी नहीं होगी, तेरे गर्भ अच्छे नहीं होंगे, तेरे पशु अच्छे नहीं होंगे, तेरी ब्रीड खराब हो जाएगी, तू गुलाम हो जाएगा, तू विपत्तियों में चला जाएगा। इस्राएल के साथ यही हुआ। जब वो परमेश्वर से दूर हुआ, उसे गुलामी का, मृत्यु का, बीमारियों का, महामारियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन शास्त्र कहता है जब लोग फिर परमेश्वर की ओर वापस मुड़े, खुदा ने उनको माफ किया, रिस्टोर किया, उन्हें ब्लेस किया। आज इस्राएली लोगों का एक नियम है, वो अपने विश्वास के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज लोग अपने फेथ के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अगर कोई बोले हां तू किसको मानता है, किस पर विश्वास, मैं जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। साथ में वो दुनिया के काम भी करते हैं, साथ में वो दुनिया को खुश भी करते हैं, अपने फेथ को छिपाते हैं, अपने विश्वास के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। लेकिन ऐसा विश्वास परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। लेकिन आपका विश्वास जब मजबूत होगा, आप परमेश्वर के करीब होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप जिस काम को हाथ लगाएंगे वो काम पूरा होना शुरू हो जाएगा। लोग परमेश्वर के पास नहीं है मेरे प्रियो, लोग आपको धोखा देंगे ही देंगे, लोग आपको चीटिंग करेंगे, आपको नुकसान करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के पास नहीं है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास हैं, आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं। खुदा आपको रास्ते दिखाएगा और आपके लिए योजनाएं बनाएगा। बोलो आमीन। आमीन। वचन में लिखा परमेश्वर के निकट आओ। अगर आप परमेश्वर की तरफ 10 कदम जाते हैं तो वो आपकी तरफ 20 आता है। अगर आप उसकी तरफ 20 जाते हैं तो वो 50 आता है। आप 50 जाते हैं तो वो 100 कदम आपकी तरफ आता है। आज लोग बरकत चाहते हैं लेकिन परमेश्वर के करीब नहीं है। जब तक आप परमेश्वर से बात नहीं करेंगे, आप उसको कैसे जानेंगे? उसका वचन नहीं पढ़ेंगे, आप उसको कैसे जानेंगे? आप फिर वो वाले लोग हैं जहां हवा की डायरेक्शन, आप उधर ही चले जाएंगे। लेकिन जब आप स्ट्रांग होंगे, बाइबल में लिखा आपके विश्वास का घर चट्टान पर बना होगा, अंधेरियां भी आपको हिला नहीं सकती है। अपनी रूटीन बनाओ प्रेयर की, आप क्लोज आओगे। गीत गाओ अपने घर में, बंदगी करो अपने घर में, अपने परिवार के साथ बैठकर आप क्लोज आओगे। आपने जो बिजनेस शुरू करना है, परमेश्वर बुद्धि देगा उस बिजनेस को शुरू करने के लिए। आपको जॉब कैसे लेनी है, प्रभु आपको विजडमली, हेवनली, डिवाइन तरीके से खुदा आपको गाइड करेगा। अगर आपके लिए 10 दरवाजे बंद हुए हैं, आपने नुकसानों को झेला है, प्रभु जानता है इस चीज को, वो आपके लिए नए नए द्वार खोलने की समर्थ रखता है।
परमेश्वर कब बुद्धि देता है? जब उसके क्लोज रहोगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, गलत जगह पर पैसे लगा देना, पैसे डूब जाना, बाद में निराश हो जाना, बुद्धि नहीं। रिश्ता करना है, मैरिज करना है, बुद्धि नहीं, गलत डिसीजन, हाइपर हो जाना, जैसे राड़े निकल रही मुंह से, ऐसे किसी चीज के पीछे भाग जाना, रॉन्ग डिसीजन ले लेना, मैरिज बाद में डिवोर्स हो जाना, टूट जानी, फिर कहना परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बुद्धि नहीं। इसलिए परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आने का सबसे बड़ा बेनिफिट बुद्धि। आज हम चालाक हैं, हम क्लेवर हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं। क्लेवर कम बनना है, बुद्धिमान ज्यादा बनना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब आप सुलेमान के नीति वचनों को पढ़ेंगे, वहां पर कितने वचन लिखे हुए, बुद्धि को अपनी बहन बना, समझ को अपनी जानू आग, बुद्धि के साथ प्रेम कर, बुद्धि के साथ लगन लगा, बुद्धि चराहों में पुकारती है, वो सड़कों पर खड़ी है, वो पुकार पुकार के कह रही मेरी आवाज को सुनो। मूर्ख ने बुद्धि की आवाज को नहीं सुना, वो बर्बादी में चला गया। समझदार ने बुद्धि की आवाज को सुना, बुद्धि ने समझदार को और ज्यादा समझदार बना दिया। मैं कहता हूं आज के नौजवानों को बुद्धि चाहिए। आज लोग अपने लिए कांटे बो रहे हैं और कांटे ही काट रहे हैं। जब आप बीज बोएंगे आप फल काटेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक भाई अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहा है? बुद्धि। परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे बुद्धि की जरूरत है। जब आप उसके निकट आते हो, आप बुद्धि को मांगते हो, खुदा आपको बुद्धि देता है। एक शराब पीने वाले की बुद्धि कम होती है, एक व्यभिचार करने वाले की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट होती है, क्योंकि वो एक ऐसे मौत के साए के ऊपर लेट जाता है जो फ्यूचर में जाकर उसको ट्रबल देता है। जब आपका फिजिकली किसी के साथ इंटरसेशन हो जाता है, आप डीमंस को अपने अंदर इनवाइट कर लेते हो। जब आप व्यभिचार करते हो, आप डीमंस को अपने अंदर इनवाइट करते हो। शायद फिजिकली आपको अच्छा लगता हो, लेकिन स्पिरिचुअली आपके स्पर्म्स के द्वारा, आपकी बॉडी इंटरसेशन के द्वारा डीमंस, शैतान आपके अंदर एंटर करते हैं, और वही डीमंस बाद में आपके अपने बच्चों में भी एंटर करते हैं, वही डीमंस आगे उनके बच्चों में भी एंटर करते हैं। वो डीमंस जनरेशन टू जनरेशन बढ़ते जाते हैं। आज 99% लोग सफरिंग कर रहे हैं व्यभिचार की वजह से, व्यभिचारी डीमंस की वजह से। शमशोन एक बहुत बड़ा योद्धा था। जब डीमंस उसके अंदर आए, एक गैर औरत के द्वारा, बाइबल में लिखा, उसका सारा बल चला गया, उसको अंधा बना दिया और कैदी बना दिया गया। आज आपके अंदर बल है, आप प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, लेकिन जब आपके अंदर इस तरह के ख्याल आ गए, डीमंस आपके अंदर एंटर हो गए। इसलिए वचन में लिखा सॉल्यूशन क्या है? परमेश्वर के निकट रहना है, ताकि खुदा आपको शेल्टर में रखे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब बारिश आती है आप छाता लेते हो, जब धूप लगती है आप अंदर जाते, पंखे के नीचे जाते हो। अभी हम शेड के नीचे बैठे, शेल्टर के नीचे बैठे, मतलब क्या है कि हम एक शेल्टर के नीचे हैं। भजन संहिता 91 में क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बेहलिए के जाल और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। जब आप परमेश्वर की पनाह के नीचे रहोगे, शैतान आपको छू नहीं सकता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम कब परमेश्वर के पास आते हैं? जब प्रॉब्लम आती है, जब लॉटरी लगती, पैसे होते हैं, फिर कोई आता है प्रभु के पास। आज किसी अमीर बंदे से बात करके देखो, पूछो किसी अमीर बंदे से, यार बंदगी च जाया करो, सिमरन करया करो, प्रभु का नाम लिया करो, और छाड़े यार की टाइम वेस्ट करने हैं। सच्ची बता रहा हूं आपको, आप अमेरिका में चले जाओ, बड़े बड़े अमीर लोगों से मिलो, चलो अमेरिका छोड़ो, चंडीगढ़ में चले जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों से मिलना, वो आपको बोलेंगे कि कौन, क्या खुदा, किस प्लेनेट पे रह रहे हो। लोग खुदा के नजदीक नहीं हैं जब उनको ब्लेसिंग मिलती। लेकिन ऐसी टेस्टमनीज हैं, ऐसी गवाहियां भी हैं, जो लोग अमीर होने के बाद भी खुदा के करीब हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वचन पर चलना है आपने। जब डाउन फॉल आता है, वो डाउन फॉल अगर ईमान में है तो डाउन फॉल ब्रेक थ्रू बनेगा, एक मैसेज बनेगा, स्टोरी एक ग्लोरी बनेगी, परमेश्वर आपको हाईली ब्लेस्ड करेगा। मैं अपने चर्च में देखता हूं 30% लोग इस चर्च में मजदूर आते हैं। मजदूर, खुदा आपकी जिंदगी में भी एक योजना बनाता है, मजदूरों को भी प्रभु ब्लेस कर सकता है। प्रभु आपको मजदूर से मिस्त्री, मिस्त्री से बिल्डर,
बिल्डर से आपको कंस्ट्रक्टर, आपको एक इंजीनियर बना सकता है। परमेश्वर आपकी डिमेंशंस को, आपके औहदे को चेंज कर सकता है अगर आपके अंदर बुद्धि है, खुदा का प्यार है, परमेश्वर के लिए वफादार हो, अपना दसमांश पूरा देते हो और वचन पर चलते हो। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप 100% रिजल्ट पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा तो आपके लिए हो गया है। आमीन ऊंचा तो आप शैतान के गढ़ों को तोड़ रहे हो। आमीन ऊंचा तो मेरी प्रोफेसी है, अगर बुद्धि है तो बिजनेस कामयाब है। आपका घर, आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के निकट जाओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। दाऊद राजा होकर भी क्या कहता है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के रास्ते में खड़ा रहता है, वो तो यहोवा की व्यवस्था में मगन रहता है। वो उस पेड़ के समान है जो नालियों के किनारे पर लगा है, ना कभी सूखता है ना कभी टूटता है। चिड़ियां आती हैं, घोंसले बनाती है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में चिड़ियां आए और आपकी लाइफ में घोंसले हो, आपकी जिंदगी में रौनक हो, आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग हो। इसलिए आपको विजडम लेना है, परमेश्वर के करीब आना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया।